गाइस तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 66 आ चुका है और ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होगा मोरो आर्क का। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा एंड तक देखना है और ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो चैप्टर के शुरू में हम आधे जी फाइटर्स को देखते हैं और फिर पिकलो कहता है कि ये बैटलफील्ड हमसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। तो डंडे भी कुछ नोटिस करता है और वो कहता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है, प्लेनेट में कुछ अजीब सी फीलिंग सी आ रही मुझे, आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो फिर गोहान भी कुछ नोटिस करता है, कहता है कि मेरी बॉडी में एकदम से दर्द होने लग गया है। तो वेजिटा ये समझ जाता है और कहता है कि वो मोर है, वो हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है और वो हवा में उड़ते है सबसे कहता है कि तुम सब भी ज़मीन से हट जाओ। और फिर वेजिटा बड़े गुस्से में होता है और कहता है कि क्या करो, तुमने फिर से सब कुछ ख़राब करके रख दिया है। और फिर हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ के लोगों की एनर्जी मोरो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और फिर हमें वापस से मोरो गोकू दिखाई जाते हैं। मोरो हंस रहा होता है और कहता है कि अर्थ की सारी एनर्जी अब मेरी है। और फिर गोकू बड़े गुस्से से कहता है रोक दो इसे मोरो। और फिर मोरो एक हंसते एक पंच गोकू मारने लगता है। उसी वक्त गोकू बड़े आराम से उस पंच को रोक लेता है, लेकिन दूसरी तरफ से मोरो एक अपना दूसरा हाथ गोकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे बड़े आराम से रोक देता है। और फिर गोकू और मोरो एक दूसरी तरफ देख रहे होते हैं और फिर मोरो एकदम से नीचे से कहीं से एक पंच गोकू को मारता है और गोकू ये देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि ये क्या था। और हम देखते हैं कि मोरो के तीन हाथ हो गए हैं अब। फिर मोरो कहता है कि जैसे कि मैंने कहा था, ये प्लेनेट ही अब मेरी बॉडी है और अब तुम कहीं पर भी बचत करने जा सकते हैं। गोकू बड़े गुस्से से मोरो की तरफ देख रहा होता है। एकदम से मोरो के बहुत सारे हाथ गोकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एकदम से गोकू की तरफ अटैक भी कर देते हैं। गोकू बड़ी मुश्किल से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तो फिर विस कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, उसके अटैक को डॉज करने से बस यही होगा कि अर्थ को तबाह होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा और मोरो की ताकत और भी ज़्यादा होती जा रही है। तो फिर क्रेन कहता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उसे तबाह होने से रोक सकें। तो विस कहता है कि हाँ, एक रास्ता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गोकू वो कर सकेगा। तो फिर बीरस कहता है कि ऐसा लगता है कि अब कोई चॉइस नहीं बची है, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। और सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर बीरस कहता है कि अगर अर्थ तबाह हो गई तो मेरे लिए कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। तो जगो कहता है कि क्या सच में ये करना चाहते हैं। तो फिर बीरस वापस से कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा, किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुझे करते देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। तो विस की स्टाफ से कोई आवाज़ आती है और फिर विस जब अपनी स्टाफ की तरफ देखता है तो वो हैरान होकर रह जाता है। और फिर वो कहता है कि बहुत ही बुरी न्यूज़ है लॉर्ड बीरस। तो फिर बीरस पूछता है कि क्यों, क्या हुआ अब। तो फिर विस कहता है कि आपको ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया है। तो बीरस ये सुनकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और फिर विस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मीरस की वजह से हो रहा है। और फिर बीरस अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या उन्होंने इतनी जल्दी ढूंढ लिया कि वो गायब हो चुका है, अब हमारे पास तफरियाँ करने का टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हमें वापस से जाना होगा। विस कहता है कि हाँ सही कहा आपने। फिर जैको और क्रेन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और क्रेन कहता है कि क्या। और फिर बीरस बड़े गुस्से से क्रेन को कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है इस प्लेनेट की, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो। और फिर क्रेन कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं वो कह नहीं पाता। फिर विज एकदम से गोकू के पास आ चुका होता है और फिर वो कहता है कि गोकू बस एक ही रास्ता है मोरो को हराने का, कि तुम उसके सर पे जो क्रिस्टल है उसे तोड़ दो और मीरस की सारी पावर्स को आज़ाद कर दो। गोकू सुन के हैरान हो रहा होता है, कहता है कि उसके क्रिस्टल को तोड़ दूँ जैसे मीरस ने किया था। फिर विस कहता है कि और तुम्हें ये बिल्कुल सही से करना होगा, इससे क्या होगा कि मोरो भी तबाह हो जाएगा और अर्थ भी बिल्कुल सेफ रहेगी। तो फिर गोकू पूछता है कि और तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और उसी में हम देखते हैं कि मोरो का एक पंच विस की तरफ जा रहा होता है और विस उसी वक्त अपनी एक उंगली से उसके इस पंच को बड़े आराम से रोक लेता है। तो इससे हमें पता लगता है कि विस कितना ज़्यादा पावरफुल है। गोकू अपनी पूरी पावर लगा रहा है उसके पंचेस को रोकने के लिए मोरो के, लेकिन विस ने बस एक ही उंगली से उसके इस पंच को रोक दिया, वो भी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसने बस बगैर देखे उसके इस पंच को रोक दिया, वो भी एक उंगली से। फिर विस कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही डिवाइन पावर आ चुकी है, अब तुम्हें बस अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा। तो फिर गोकू थोड़ा हैरान होता है और फिर वो वापस से मोरो की तरफ देखता है और मोरो अभी भी हंस रहा होता है। और फिर गोकू कहता है कि अगर यही आखिरी रास्ता है तो फिर ठीक है। और फिर विस कहता है कि चलो अब हम भी एंजल रेन में वापस से चले जाते हैं। तो फिर बीरस चीखते गोकू से कहता है कि गोकू मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, अगर अर्थ तबाह हो जाती है तो मेरे लिए कुछ अर्थ का फूड बचा कर रखना, समझे मेरी बात, तुम ध्यान से सुन रहे हो ना। और फिर गोकू ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर हम देखते हैं कि विस और बीरस वहाँ से चले जाते हैं। और फिर क्रेन कहता है कि वो चले गए और जैको कहता है कि आखिरकार क्या बकवास है ये। और फिर गोकू भी अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है और पूरी तरीके से रेडी होता है वापस से मोरो से फाइट करने के लिए। फिर गोकू कहता है कि ये तो और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, अगर मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और हम देखते हैं कि मोरो के सर पे जो क्रिस्टल होता है वो हल्का हल्का उसके सर के अंदर जाने लग जाता है। गोकू देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है, मैं तो उस क्रिस्टल को मुश्किल से देख पा रहा हूँ।
और उसी वक्त गोकू के पीछे से एक आवाज़ आती है जो उससे कहती है कि साइड पे हट जा काकारोट। गोकू पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ पर आ चुका अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में। वो एक बहुत ज़ोरदार पंच ज़मीन पर मारता है जिससे मोरो ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो निकलने लग जाती है, जिसका मतलब वो अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है यहाँ पे वेजिटा। और फिर हम देखते हैं जो क्रिस्टल मोरो के सर के अंदर जा चुका होता है वो वापस हमें दिखने लग जाता है। वो कहता है कि बहुत अच्छे वेजिटा, उसकी बॉडी भी छोटी होती जा रही है। तो वेजिटा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, उस क्रिस्टल को जल्द तबाह कर दो, मैं इस टेक्निक को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकता। फिर गोकू कहता है कि हाँ समझ गया, और गोकू एक पंच बनाता है और कहता है कि अब सबकी उम्मीदें इस पंच पर ही हैं। और गोकू वहाँ से उड़ जाता है और मोरो की तरफ जा रहा होता है अपनी फुल स्पीड में, और मोरो अपने हाथों से गोकू को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है तो वो एक के बाद एक हाथ को क्रॉस करता जा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त मोरो अपना एक हाथ गोकू को बिल्कुल सामने लेकर आ जाता है। गोकू कहता है कि ये लो, और फिर गोकू उसके उस हाथ को चीरते निकल जाता है और एक के बाद एक हाथ को गोकू चीरते निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे गोकू आगे जाता जा रहा होता है उसके हाथ तो उसे पकड़ते जा रहे होते हैं गोकू को, और जैसे ही बिल्कुल गोकू उसके करीब पहुंच चुका होता है गोकू पूरी तरीके से मोरो के हाथों के चंगुल में फंस चुका होता है। फिर वेजिटा कहता है कि चलो भी यार, बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है पहली, और मैं अपनी लिमिट पर आ चुका हूँ और जितनी एनर्जी मैं इससे ले रहा हूँ उससे ज़्यादा तो ये मुझसे छीनी जा रहा है। तो फिर गोकू कहता है कि अगर मीरस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, शायद मुझ में गॉड पावर थोड़ी कम है। तो फिर क्रेन कहता है कि वो उसकी क्रिस्टल तक नहीं पहुंच सक रहा है। तो फिर जैको कुछ सोचने लग जाता है, वो कहता है कि गॉड पावर, उसे कुछ समझ आ जाता है और वो कहता है कि क्रेन मुझे जाना होगा। क्रेन सुन के थोड़ा हैरान होता है और फिर जैको वहाँ से चला जाता है। तो फिर क्रेन कहता है कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म से अपनी बेस फॉर्म में आ चुका होता है, और फिर वेजिटा कहता है कि नहीं अभी पावर डाउन नहीं करो काकारोट। तो फिर गोकू कहता है कि माफ़ करना, लेकिन उसने मेरी सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली है। और फिर वेजिटा को इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि जितने जी फाइटर्स थे वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, और पिकलो भी चीखता है वेजिटा, और फिर वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि तुम सब। तो फिर पिकलो के बाद बहुत ही बेहतरीन प्लान होता है, वो कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक जो है वो क्या रिवर्स हो सकती है। वेजिटा पूछता है कि मतलब। तो फिर पिकलो अपना प्लान वेजिटा को समझाता है और कहता है कि क्या तुम हमारी की लेकर गोकू को दे सकते हो। तो वेजिटा सुनकर हैरान हो रहा होता है, कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, इसका मेथड भी बिल्कुल सेम है। तो पिकलो कहता है कि चलो फिर सही हो गया, अब तुम एक काम करो, हमारी की लो और गोकू को दे दो। तो फिर वेजिटा कहता है कि चलो सही है, अब सब अपनी अपनी की मुझे दे दो। तो फिर पिकलो कहता है कि उम्मीद है कि ये काम कर जाए, और पीछे से क्रेन भी भागता आता है, कहता है कि मेरी की भी ले लो। तो फिर पिकलो डंडे से टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करता है और कहता है कि कामे प्लेस पर जितने भी लोग हैं उन सब की लो और हमारी तरफ भेज दो। और फिर डंडे कहता है कि हाँ सही है, मैं समझ गया। और वो पीछे मुड़ता है और सबसे कहता है कि सब मेरी बात ध्यान से सुनो और अपनी अपनी पावर मुझे दे दो। और सब इसमें हामी भरते कहते हैं कि हाँ सही है। और फिर हमें ट्रंक्स और गोटेन दिखाए जाते हैं। ट्रंक्स कहता है कि क्या तुम्हें मिस्टर पिकलो की आवाज़ सुनाई दी गोटेन। गोटेन कहता है कि हाँ, वो चाहता है कि हाँ उन्हें अपनी पावर देते हैं। और फिर ट्रंक्स कहता है कि क्या वो सब किसी बैटल में और हमें भी बुलाया भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा होने लग जाती है, और फिर वो कहता है कि ये की तो कामे प्लेस से आई है और ये ट्रंक्स और गोटेन की है। और हम देखते हैं बहुत ही बड़ा एक एनर्जी का बॉल बन जाता है, और फिर वो कहता है कि अब इसमें मैं अपनी एनर्जी मिक्स कर रहा हूँ और ये लो काकारोट। और फिर हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल गोकू को जाकर लगती है, और उसी वक्त गोकू के अंदर एक बहुत ही इमेंस पावर आ जाती है, और गोकू अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए मोरो की टेंटिकल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं बल्कि वो अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में है। तो फिर पिकलो कहता है कि वो तो अपनी ब्लू फॉर्म में, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्यों नहीं यूज़ कर रहा। तो फिर वेजिटा बताता है कि ऐसा नहीं कि वो यूज़ नहीं कर रहा, वो यूज़ कर नहीं सक रहा, जबकि हम सब ने अपनी अपनी पावर दी है उसे। तो फिर गोकू कह रहा होता है कि बस थोड़ा सा और। फिर हमें डंडे दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना गोकू, नहीं मेरी खुद की गॉडली पावर्स अभी डेवलपिंग में है और इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर बुल्मा कहती है कि मुझे सारी स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि एक नॉर्मल बंदे की कुछ खास काम नहीं करेगी। और फिर हम देखते हैं कि स्पेसशिप वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ उसमें से जैको निकलता है, वो एकदम से चीखने लग जाता है कि मार्जिन बू का है, हमें उसकी पावर चाहिए। तो फिर बुल्मा बताती है कि वो तो अंदर वहाँ पे सो रहा है। फिर हमें वापस से मोरो गोकू दिखाया जाता है, और मोरो पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है, और वो गोकू को बस मारने कर रहा होता है बस। और गोकू कहता है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो सबके सब। पिकलो भी कहता है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो फिर यामचा कहता है कि क्या हम अभी के लिए अर्थ को छोड़ नहीं सकते और बाद में ड्रैगन बॉल से सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे पता है कि अर्थ की ड्रैगन बॉल्स तबाह हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास अभी भी वो स्पेस में घूमती हुई बड़ी सी ड्रैगन बॉल्स हैं। तो फिर क्रिलिन बताता है कि ये काम नहीं करेगा, जब मोरो तबाह होगा तो उसके साथ पूरी गैलेक्सी भी तबाह हो जाएगी। तो फिर टीएन कहता है कि इसका मतलब जो स्पेस में ड्रैगन बॉल्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। तो फिर वेजिटा कहता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, इसके लिए भी नहीं है।
और उस तरफ देखो, उस मॉन्स्टर को, वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और हम देखते हैं कि मोरो पूरी तरीके से बिल्कुल एक पागल मॉन्स्टर बन चुका है और पूरी तरीके से पागल हो चुका है बस। तो फिर वेजिटा कहता है कि हम कुछ भी कर लें, वो अभी थोड़ी देर में खुद ब खुद ही तबाह हो जाएगा। तो फिर क्रेन कहता है कि हमें गोकू को वहाँ से निकालना होगा, हम गोकू को वहाँ पे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। तो गोहान कहता है कि हाँ क्रेन, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर टीएन कहता है कि अब हम भी आराम से पीछे बैठ के मौत का इंतज़ार करते हैं। तो फिर यामचा कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अब मैं बैचलर ही मरूंगा। और फिर चाटू पीछे देखता है और हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा एक एनर्जी का बॉल वहाँ पर मौजूद होता है और वो चीखता है कि टीएन देखो। और फिर सब पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर वेजिटा कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिरकार ये कहाँ से आया है। और फिर गोकू ये चीज़ नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि गॉड पावर, मैं इसे फील कर सकता हूँ। फिर वेजिटा कहता है कि आखिरकार कैसे, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, किसने भेजी है ये। और फिर हमें प्लेनेट की दूसरी साइड दिखाई जाती है जहाँ पे एक विलेज होता है, जहाँ पे हम ग्रैंड सुप्रीम काय को एक बच्चे के साथ देख सकते हैं। और बच्चा और कोई नहीं बल्कि ऊब होता है, जो कि किड बू की रिकार्नेशन है। और इसने इतनी ज़्यादा अपनी गॉडली पावर दे भी चुका है, लेकिन अभी भी इसके स्टेमिना में कोई फ़र्क नहीं आया है, ये अभी बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है और बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और फिर हमें डंडे वापस से दिखाया जाता है। डंडे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो कहता है कि ये तो ऊब है, ऊब के पास ये पावर हमेशा से थी। फिर डंडे समझाता है कि जब अच्छा बू और बुरा बू अलग अलग हुए थे तो बुरे बू के अंदर ग्रेट लॉर्ड्स और लॉर्ड्स की डिवाइन पावर्स भी आ गई थी। तो फिर जैको कहता है कि हाँ सही है, ऐसा ही हुआ था। फिर जैको कहता है कि जिसका मतलब कि ऊब के अंदर भी वो सेम पावर्स हैं और इवल बू की जो रीइंकार्नेशन हुई थी वो अर्थ पर हुई है, तो हम कितने ज़्यादा लकी हैं। तो मिस्टर सेटन को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बुल्मा ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और फिर हमें वापस से ऊब और ग्रैंड सुप्रीम का दिखाए जाते हैं। वो कहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ वैसे। और फिर ग्रेट सुप्रीम का कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें एकदम से ऐसे तंग कर दिया। और फिर हम वापस से बैटलफील्ड पर आ जाते हैं और वेजिटा वो एनर्जी बॉल गोकू की तरफ फेंकते कहता है कि जिसकी भी ये की है तुम बस इसे यूज़ करो और अल्ट्रा इंस्टेंट के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो ये कहते साथ ही गोकू की तरफ वो एनर्जी बॉल फेंक देता है और जैसे ही वो एनर्जी बॉल गोकू को जाकर लगता है चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू ने अपनी ऑरा से एक बहुत ही मॉन्स्टर फॉर्म अपनी क्रिएट की होती है जिससे वो मोरो की बड़ी फॉर्म को कंट्रोल कर सके। और सब ये देख के हैरान हो रहे होते हैं और मोरो तो पूरी तरीके से डर चुका होता है गोकू की ये फॉर्म देखकर। और गोकू भी उसे ओवर पावर कर रहा होता है और वो हल्का हल्का उसे ओवर पावर करने लग जाता है। मोरो पूरी तरीके से डर चुका होता है, आप उसी शक्ल में डर देख सकते हैं। और फिर जो हमारा असली गोकू होता है वो ओरा वाले गोकू के बिल्कुल माथे पर होता है। वो अपनी हल्के हल्के आंखें खोलता है और वो एक पंच बनाता है और मोरो को वो पंच मार देता है और इतनी जोर का मारता है, सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और हमें दो पैनल में दिखाया जाता है कि गोकू कैसे अपने वो ओरा वाले उससे निकलकर एक पंच उसने मोरो को मारा है। और फिर हमें वापस से विज दिखाया जाता है और विज अर्थ की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, जिसका मतलब समझ गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हमें वो जो क्रिस्टल होता है वो हल्का हल्का टूटते दिखाया जाता है और पूरी तरीके से टूट जाता है और मोरो भी पूरी तरीके से ढेर को वो एकदम टूट जाता है वो पूरा। और हर जगह से लावा भी निकलने लग जाता है, जिसका मतलब वो जितनी भी इविल एनर्जी थी मोरो की वो सब निकल रही होती लावा के ज़रिए। फिर जैसे ही वो सब ख़त्म होता है तो पत्थरों के अंदर से क्रेलिन निकलता है और वो क्रेलिन वेजिटा और पिकलो को देखता है और कहता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या उसने कर दिया, क्या गोकू जीत गया। फिर पिकलो मुड़ता है और गोकू की तरह इशारा करते हुए मुस्कुराता है और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो आराम से खड़ा होता है। और गोहान कहता है कि डैड, क्रेलिन कहता है कि गोकू, और फिर गोकू पूरी तरीके से मुड़ता है, थम्स अप करता है, जिसका अलावा पूरी तरीके से फाइट ओवर हो चुकी है क्योंकि किड बू के आंख में भी उसने ऐसे ही किया था जब किड बू पूरी तरीके से मर चुका था, उसने भी ऐसे ही थम्स अप किया था वेजिटा की तरफ। तो जिसका मतलब अब मोरो आर्क का एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि क्या होता है, कोई नया ट्विस्ट तो नहीं आ जाता। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमें 20 दिसंबर को देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कैसे आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।